कोई पाथ नहीं है हैप्पीनेस का, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है जिसको आपको चला दिया जाए, जिसको कहा जाए कि भाई मूव ऑन, कैरी ऑन, आप चलिए उस पर। अगर आपके अंदर ही वो अनुभूति नहीं है तो बाहर से कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि भाई ये मेडिसिन लो और तुम क्या हो जाओ, हाँ खुश हो जाओ। जब तक अंदर से, इसलिए अंदर से आप किसी भी परिस्थिति में खुश हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी कहानी है यूनान की कि सिकंदर का नाम हम सब लोगों ने सुना है। विश्व विजेता बनने का स्वप्न सिकंदर को था और एक बहुत ही संत प्रकृति का एक व्यक्ति समुद्र के किनारे सोया हुआ था। आपने सुनी होगी वो कहानी कि सोया हुआ था वो समुद्र के किनारे, चिंता मुक्त, प्रसन्न, कोई किसी तरह का, भाई भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है आप कौन जानते हैं, आप भाग्य की रेखाओं पर क्यों विश्वास करेंगे, है ना। वो व्यक्ति चिंतन मुक्त, चिंता के साथ, यानी चिंता मुक्त और चिंतन के साथ वो लेटा हुआ था। सिकंदर उसी तरफ से गुजर रहा था। सिकंदर को लगा कि हम तो शाहनशाह हैं और ये सुनता भी नहीं, ये देखता भी नहीं मेरी तरफ, इसको कोई परवाह नहीं है। एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार उसने टोक करके पूछा कि भाई तुम पहचानते नहीं हमको, हम इस राज्य के शाहनशाह हैं, राजा हैं, और तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रतिदिन देखते हैं कि तुम सोए रहते हो आराम से, जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ है ही नहीं प्राप्ति का, या न किसी से डर है। तो उस संत ने कहा अच्छा आप ही रोज़ सेना के साथ जाते हैं, तो आप कौन हैं? भाई राजा हैं। उसने कहा कि भाई हम तो इस क्षेत्र के क्या हैं और विश्व विजेता बनेंगे। तो संत ने कहा कि ठीक है आप राजा होंगे, लेकिन अभी थोड़ा साइड होइए, सूर्य का प्रकाश हम ले रहे हैं, आप मेरा सूर्य का प्रकाश छेके हुए हैं, थोड़ा साइड होके बात कीजिए, है ना। अभी हमको क्या है, सूर्य का प्रकाश सीधे आ रहा है। तो सिकंदर ने कहा कि भाई तुमको कोई डर नहीं लगता? तो उसने डरने का कारण क्या, ये सारी परमात्मा, सारी विभूति किसकी दी हुई, सब ईश्वर की दी हुई है। तो संत ने पूछा अच्छा बताओ तुम जो है ये बनना क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि हम जी विश्व विजेता बनना चाहते हैं। उसके बाद क्या करोगे? तो विश्व विजेता बनने के बाद आराम करेंगे। तो संत ने कहा तो अभी आराम करने में क्या दिक्कत है? उसके लिए अभी आराम और प्रसन्न रहने में दिक्कत क्या है? कि उसके लिए पहली शर्त होगी कि जब विश्व विजेता बनोगे तब जाकर के आराम करोगे, अभी भी आराम कर सकते हो। और इतिहास गवाह है कि भारत से लौटते हुए सिकंदर का वो जो स्वप्न था और अंतिम इच्छा थी कि भाई हम आराम करेंगे, वो आराम नसीब नहीं हुआ। यानी भागते भागते वो अंततः क्या हुआ, अपने प्रसन्नता उसको नसीब नहीं हुई। अगर प्रसन्नता का कोई मार्ग होता, अगर कोई टूल होता, अगर कोई भौतिक उपादान होता, अगर कोई संग्रह की वस्तु होता तो सिकंदर को मिल गया होता, है ना। लेकिन मिला नहीं। इसका मतलब ये है कि प्रसन्नता अपने आप में एक मौलिक स्थिति है, चिंतन वाली स्थिति है, आत्मिक स्थिति है। आप किस स्टेज में हैं, आपकी मानसिक अवस्था किस स्टेज में है। तो इसीलिए आप छोटी छोटी बातों से हम खुश हो सकते हैं। हो सकता है कि किसी का भी हंसना, हो सकता है कि भाई प्रकृति का एक एक चीज़ ऐसा है जो सब, प्रकृति में जितनी अच्छी चीज़ है वो सब दूसरों के लिए। प्रकृति अपने लिए कुछ नहीं बनाती। जो भी बेस्ट है, चाहे आपका टैलेंट है, आप अच्छे डॉक्टर हैं तो दूसरे के लिए, आप अच्छे इंजीनियर हैं तो दूसरे के लिए, आप में जो भी प्रतिभा है वो अपने आपके लिए नहीं, हो हमेशा दूसरों के लिए है। और इसलिए हमने कहा भी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। और जो भी ईश्वर ने दिया है, कहा गया उपनिषदों में कि त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, तुम्हारा ही तो सब दिया हुआ है। एक कविता आपने सुनी होगी कि भाई जितना सब कुछ है, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार, अपनी क्या है, यानी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। वैष्णव दर्शन में भी कहा गया कि भाई हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। अगर ये परोपकार का भाव हो, कामायनी कह रही थी कि औरों को हंसते देखो मनो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। अगर ये भाव है तो प्रसन्नता है। अगर वो भाव जीवन में नहीं है, अगर वो भाव कर्म में नहीं है, अगर वो भाव विचार में नहीं है तो प्रसन्नता दूर है। जब तक आप दूसरों को प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक आप तक प्रसन्नता नहीं आएगी।
और प्रसन्नता कोई चीज़ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई उपादान नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि जो पा करके हम क्या करें। यानी बाहर से ओढ़ी हुई चीज़ों से हम प्रसन्न नहीं हो सकते जब तक अंदर से वो अनुभूति नहीं आती। इसलिए कहा गया कि हैप्पीनेस इज़ द पाथ, वही पाथ है, वही रास्ता है। अलग से कोई रास्ता वहाँ तक जाता नहीं। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ 1 से लेकर के यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ हैप्पीनेस मिल जाएगा। प्रत्येक स्टेज में अगर आप हैप्पी नहीं, हर यूनिट पर, हर क्षण, हर पल अगर आपको अंदर से ही खुशी नहीं है उस जीवन से जो प्राप्त हो गई ही स्थिति उससे, इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पर हाथ धरे हम बैठे रहेंगे, यानी बिल्कुल लाचार और विलासी हो जाएंगे, सो नहीं। अपना काम करते हुए गीता का वो सूत्र याद रखिए कि कर्म करो और फल की चिंता न मत करो। कर्म पर अधिकार है, अर्जुन को यही कहा श्री कृष्ण ने कि कर्म पर अधिकार है और उस कर्म में आनंद लो। सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलने में आनंद है, वो जो प्रत्येक खेल अपने आप में ही आनंद है। इसलिए कहा जाता है कि खेल भावना से खेलिए। खेल भावना अगर नहीं है तब आपकी नज़र हमेशा कहाँ रहेगी, जीत और हार पर रहेगी। लेकिन अगर हम खेल भावना से कोई चीज़ खेलते, स्पोर्ट्स में उतरते, अगर पढ़ाई की भावना से पढ़ाई करते हैं कि नहीं हमको अध्ययन करना है, अभी छोड़िए कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, हमको जो पढ़ने में अगर आनंद नहीं आ रहा, हमको कोई काम करने में आनंद नहीं आ रहा, तो फिर प्रसन्नता तो हमसे दूर। यानी हर पल आनंद कैसे होगा, कुछ जीने में आनंद हो सकता है। सूखी रोटी में भी आप मान के चलिए कि यही मेवा मिष्ठान, और उसमें भी तो आनंद हो सकता है। और नहीं तो हमेशा देख वीरानी चौपड़ी मत ललचाओ जीव, नहीं रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीओ, उसमें भी आनंद है। नहीं तो अगर दूसरे का आप देखें कि भाई दूसरा तो इतना सुंदर है, नहीं दूसरे के पास इतना धन है, दूसरे के पास ये वाला मोबाइल है, नहीं तो फिर आदमी क्या हो, दुखी होने को अभिशप्त है। इसका मतलब है कि हैप्पीनेस आत्मसंतुष्टि का विषय है। और आत्मसंतुष्टि ये जो है, ऐसा नहीं कि आत्मसंतुष्टि का मतलब हम कर्म ही न करें। कई लोग हो सकता है कि भाई जो आलसी है, आलसी वाला नहीं, यानी प्रत्येक कर्म में, प्रत्येक क्षण में, ईश्वर के दिए हुए हर चीज़ में, चाहे वो सुख मिले या दुख मिले, जय मिले या पराजय मिले, सब जगह जो स्थित प्रज्ञ है वही क्या है। इसलिए कहा गया कि भारतीय संस्कृति में रविन्द्रनाथ टैगोर कह रहे थे कि उत्सव हमारी जाति, हमारी जाति, हमारी जो संस्कृति है वो उत्सव धर्मी। इसलिए भारतवर्ष में आप देखेंगे कि एक ऐसी संस्कृति है जिसमें इतने फेस्टिवल हैं, बहुत ज़्यादा फेस्टिवल है। और इस फेस्टिवल में ये माना गया कि उदास होने की कहीं कोई जगह नहीं। इसलिए उदासियों से ऊपर जीवन चिंतन का जब विषय बन जाता है, आत्मिक विषय बन जाता है, तब वहाँ प्रसन्नता है ना। प्रसन्नता का कोई मेडिसिन नहीं है, कोई तकनीक नहीं है, कोई बाहरी उपादान नहीं, कोई संग्रह की वस्तु नहीं है, या किसी वस्तु धन जन कुछ मिल जाने से ही प्रसन्नता होती हो, तब तो सब आदमी उपलब्ध कर लेता। निश्चित रूप से ये कैसा है, ये चरित्र का स्वभाव है, ये आत्मिक संतुष्टि का भाव है।